करते हैं। गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सूक्ष्म व्यायाम के साथ अपने आसन पर बैठ जाइए, पैर की एक्सरसाइज कर लेते हैं और अपने पांव की उंगलियों को मोड़ते हैं, खोलते हैं। सांस भरते हुए पंजों को आगे की तरफ खींचते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते हैं, फिर सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले आते हैं। काफ मसल में काफी तनाव आता है इसमें, फिर रिलैक्स करते हैं। इसको 3-4 बार कर लेते हैं। सांस का ध्यान रखिए, सांस भरते हुए पीछे ले आना है, आगे ले जाना है और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करना है। अब सांस भरते हुए राइट साइड में ले आते हैं दोनों पैरों को, फिर रिलैक्स करते हैं। सांस भरते हुए लेफ्ट साइड में, फिर रिलैक्स। लेफ्ट राइट में करते समय जो लिटिल टो है जमीन को टच कर जाती है, इसको हम 3-4 बार करते हैं। फिर दोनों पंजों को मिला करके रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 5 बार और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। फिर दाहिने पैर को मोड़ते हैं, हिल को हिप के पास ले आते हैं और खोलते हैं। इसको 5 बार कर लेते हैं। इस तरह से बाएं पैर से दाहिने पैर को मोड़ते हैं और दाहिने पांव को बाएं पैर की थाई के ऊपर रखते हैं और पंजे को पकड़ करके थोड़ा सा रोटेट करते हैं एंकल को 5-6 बार क्लॉकवाइज, 5-6 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर सांस निकालते हुए बाएं हाथ पीछे रखते हैं और दाएं हाथ से सांस निकालते हुए दाहिने घुटने को जमीन के ऊपर टच कराते हैं और सांस भरते हुए सीने से लगाते हैं। एक बार और सांस निकालते हुए जमीन के ऊपर, सांस भरते हुए सीने के साथ। फिर घुटने को दोनों हाथ में पुश करते हैं जमीन के ऊपर 5-7 बार। फिर पांव को बाएं हाथ पर रख करके दाहिने हाथ से घुटने को दबा करके स्विंग करते हैं पैर को लेफ्ट राइट। फिर पंजे को दोनों हथेलियों पर रख करके और ऊपर की तरफ खींचते हैं, अपने ललाट के पास ले आते हैं और टच कराते हैं ललाट से। ये अंगूठे को पकड़ करके पांव को और रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 5 बार और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसी क्रिया को हम रिपीट करते हैं बाएं पैर के साथ में। एंकल को घुमाते हैं 5-6 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और फिर सांस निकालते समय घुटने को जमीन से ऊपर और फिर सांस भरते हुए सीने से घुटने को लगाते हैं और फिर एक बार और जमीन पर टच करते हैं, जैसे लगाते हैं और घुटने को जमीन पुश करते हैं। फिर स्विंग कराते हैं पैर को लेफ्ट राइट और कंधे को दोनों हथेलियों पर रख करके ऊपर की तरफ ले आते हैं और ललाट से टच करते हैं। अंगूठे को पकड़ के रोटेट करते हैं, सर्कल बनाते हैं 5-6 बार क्लॉकवाइज, 5-6 बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं, हाथ का
हाथ पीछे रखते हैं सहारा लेने के लिए, और फिर बाएं घुटने को मोड़ करके दाहिने पंजे के पास ले आते हैं। उसी तरह से दाहिने घुटने को मोड़ करके बाएं पंजे के पास ले, इसको हम 6-7 बार कर लेते हैं। फिर दोनों पंजों को मिला करके आपस में पैर के और बटरफ्लाई करते हैं 5-7 बार। इस तरह से हमारे पैरों का सूक्ष्म व्यायाम पूरा हो गया। हम पद्मासन में, पद्मासन में या सुखासन में, जिसमें भी आपको सुविधाजनक हो आप बैठ जाइए। पहले हम भारोत्तोलन करते हैं। दोनों हथेलियों को जमीन पर रखते हैं अपने कमर के बगल में, और सहारा लेते हुए इसको उठाते हैं जमीन से। 2-3 सांस के लिए उठाकर रखते हैं, फिर जमीन पर आते हैं। इस तरह से आपके कंधे पर भी बल आता है। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले आते हैं और स्ट्रेच करते हैं। सांस निकालते समय दाहिने साइड में ट्विस्ट करते हैं, दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ दाहिने दाहिने थाई पे, और गर्दन मोड़ करके दाएं शोल्डर पे। सांस भरिए, रिलैक्स। एक बार और हाथ ऊपर ले आते हैं, सांस भरते हैं, खींचते हैं को, और सांस निकालते समय बाएं साइड में जाएंगे, बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ बाएं शोल्डर के ऊपर, और गर्दन बाएं शोल्डर के ऊपर। रिलैक्स। दोनों हाथ फैला लीजिए, और हम हाथ को ट्विस्ट करते हैं, दाहिने साइड में ट्विस्ट करेंगे बॉडी को, और हाथ हमारे परपेंडिकुलर हो जाएगा बॉडी को। रिलैक्स। एक बार और करते हैं, बाएं साइड में जाते हैं, रिलैक्स। दोनों हाथ की उंगलियों को कंधे के ऊपर रखिए, एल्बो को सामने ले आइए, और अपने शोल्डर को रोटेट करते हैं 5-7 बार क्लॉकवाइज, और 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। दाहिने हाथ को बाएं शोल्डर पर रखते हैं, बाएं हाथ को सीधा करते हुए जमीन की तरफ टच करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से बाएं शोल्डर को, बाएं हाथ को दाहिने शोल्डर के ऊपर, दाहिने हाथ को जमीन के ऊपर टच करने की कोशिश करते हैं। दोनों हाथ की उंगलियों का आपस में कलाई बना लीजिए, सर के पीछे रखिए, और हम दाहिने साइड में झुकते हैं, एल्बो को जमीन पर टच करते हैं, होल्ड करते हैं आप 1 सांस 2 सांस के लिए, फिर रिलैक्स, और बाएं साइड में जाते हैं, रिलैक्स। दाहिने शोल्डर को, दाहिने एल्बो को जमीन पर रखते हैं, बाएं हाथ को सर के ऊपर से ले आते हैं जमीन के पहले। आप महसूस करिए कहाँ कहाँ स्ट्रेच हो रहा है, रिलैक्स। इस तरह से बाएं शोल्डर को जमीन के ऊपर, दाहिने हाथ को पीछे ले आते हैं, सर के ऊपर से ले आते हैं, और नजर आपके सामने है, रिलैक्स। हाथ के पंजे को सामने ले आएंगे, और दाहिने हाथ के पंजे को बाएं हाथ का उंगलियों का सहारा लेते हुए पीछे की तरफ ले आते हैं, तनाव देते हैं पंजे को, फिर नीचे की तरफ ले आते हैं। इस तरह से आपके कलाई में तनाव आता है। इसी क्रिया को बाएं हाथ के लिए करते हैं, बाएं हाथ के पंजे को पीछे ले आते हैं, होल्ड करते हैं, फिर इसके बाद नीचे ले आते हैं,
कलाई को रखना होता है। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए, आपस में मुट्ठी जोड़िए और रोटेट करिए मुट्ठी को 5-7 बार क्लॉकवाइज और 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। दाहिने हाथ बाएं हाथ को उठाइए और दाहिने शोल्डर के पीछे ले आइए और दाहिने हाथ से बाएं हाथ के एल्बो को पकड़ करके अपनी तरफ खींचिए, दाहिने साइड में खींचिए। इस तरह से आपके बाएं शोल्डर पर काफी तनाव आता है। इसी क्रिया को हम करते हैं दाहिने हाथ के लिए। रिलैक्स। इस तरह से गर्दन की थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले आइए। सांस निकालते समय चिन को छाती से लगाइए। ऊपर आओ। सांस भरते हुए दाहिने कान को दाहिने शोल्डर पर लगाइए। रिलैक्स करते समय सीधा हो जाइए और फिर रिपीट करते हैं। फिर 3 बार गर्दन को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे करिएगा इसको और पूरी तरह से ले जाइए लेफ्ट राइट पीछे आगे। और सांस का ध्यान रखिए, पीछे जाता है सांस लेते हैं, आगे आता है सांस छोड़ते हैं। इस तरह से हमारी जो क्रिया ऊपर पार्ट की हो गई। एक क्रिया और कर लेते हैं। पैर को खोल लीजिए, दाहिना पैर को बाएं थाई के ऊपर रखते हैं और बिल्कुल अपने पेट के पास में आपका हील जो रहता है और इस तरह से हम झुकते हैं और अपने चीन को घुटने से लगाते हैं, बाएं घुटने से। इस तरह से हमारा जो हील है उससे पेट के ऊपर काफी प्रेशर आता है। अब इसी क्रिया को हम बाएं पैर से करते हैं, बाएं पैर दाहिने थाई के ऊपर और बिल्कुल पेट से लगा हुआ, बिल्कुल अंदर की तरफ, और झुकते हैं सांस निकालते हुए। रिलैक्स। पद्मासन लगा लीजिए या सुखासन, जिसमें भी आपको सुविधाजनक है। अब आराम से बैठ जाते हैं, आंख बंद कर लीजिए, चिन्ह मुद्रा लगा लीजिए, ज्ञान मुद्रा, और 2-3 बार एक्सरसाइज करते हैं मुड़बंद लगाने का। इसके बाद 3 बार ओम का जाप करेंगे और गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु पैर खोल लीजिए, पैर को हिला लीजिए और फिर मलासन बैठ और बिना हाथ का सहारा लिए हुए आप खड़े हो जाइए।
चलिए पहला आसन करते हैं, ताड़ासन। आप दोनों पैरों को आपस में जोड़कर हाथ या तीनों कलम बना करके सर के ऊपर रख लीजिए और सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाइए, खींचिए हथेली आसमान की तरफ और आप पंजे के ऊपर खड़े हो जाइए। इसको होल्ड किया है, रिलैक्स। दूसरी बार करेंगे, इस बार हम अपने हिल के ऊपर खड़े होंगे। सांस भरते हुए ऊपर पंजे हथेली को ले जाए, हथेली आसमान की तरफ, तनाव और हिल के ऊपर हम खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। रिलैक्स। अब खड़े खड़े हम कटी चक्रासन कर लेते हैं। कटी चक्रासन करने के लिए हाथ को आगे बढ़ा लीजिए, पैर के बीच में करीब 1 से 1.5 फुट की दूरी, हाथ सामने, हाथों के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी। सांस भरते हैं, सांस निकालते समय दाहिना हाथ पीछे जाएगा, बायां हाथ दाहिने शोल्डर के ऊपर और गर्दन भी दाहिना हाथ को देखते हुए पीछे। रिलैक्स। इसी के रिपीट करते हैं 10 बार, आगे पीछे, लेफ्ट या राइट। 4 5 6 7 8 9 10। कटी चक्रासन की दूसरी विधि, पैर को फैला लेते हैं और जिनके घुटने में प्रॉब्लम है या जिनकी कमर में प्रॉब्लम है और झुक नहीं सकते हैं, तो वो तो खड़ा होकर के करते रहिए, और जिनको प्रॉब्लम नहीं है तो पैर करीब 1.5 मीटर दूरी रखेंगे और कमर से झुक जाएंगे। दाहिना हाथ बाएं पैर पांव के ऊपर और बायां हाथ आसमान की तरफ, गर्दन मोड़ करके बायां हाथ देखते हैं। फिर बायां हाथ दाहिने पैर के ऊपर। इसको हम 10 बार करते हैं। रिलैक्स। तीसरा हम त्रिकोणासन करते हैं। त्रिकोणासन करने के लिए त्रिकोणासन नहीं करते हैं क्योंकि हम चंद्र नमस्कार करेंगे, उसमें त्रिकोणासन हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं चंद्र नमस्कार। चंद्र नमस्कार करने के लिए अपने मैट के ऊपर बाएं साइड में खड़े हो जाइए, हाथ जोड़ लीजिए और फिर हम भगवान चंद्रमा का आह्वान करते हैं। ओम चंद्राय नमः। सांस भरी, हाथ को ऊपर ले जाइए और खींचिए ताड़ासन की तरह से, और सांस निकालते समय अपने लेफ्ट में झुक जाइए अर्धचंद्राकार पोज में। और यहाँ होल्ड करिए 2-3 सांस। सांस भरिए, सीधे हो जाइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे ले आइए। दूसरा पोज करते हैं गॉडेस पोज। गॉडेस पोज के लिए पैरों के बीच में दाहिना पैर मैट के बीच में ले आइए, करीब 1 मीटर की दूरी, और चिन्ह मुद्रा लगा लीजिए, हाथ को ऊपर कर लीजिए और आपका जो एल्बो है वो कंधे के बराबर में हो जाएगा। और सांस भरिए, सांस निकालते समय घुटने से मोड़ते हुए चेयर पोज में आ जाइए। घुटने की अगर प्रॉब्लम है आपको तो थोड़ा सा कम झुकिए। जैसे मैं काफी नीचे तक आ गया हूँ और इतना जाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा कम और यहाँ होल्ड करिए, फिर सांस भरते हैं ऊपर आ जाइए, सांस निकालते समय हाथ नीचे ले आइए। अब इस बार दाहिने पैर को मैट के पैरेलल कर लेते हैं और बायां पैर सीधा रहता है,
हाथ को फैला लेते हैं, सांस भरिए और सांस निकालते समय दाहिने साइड में आप झुक जाइए और दाहिना हाथ जमीन के ऊपर, बायां हाथ स्काई की तरफ, गर्दन मोड़ करके बायां हाथ को देखते हुए इसको होल्ड करिए 2-3 सांस। सांस भरिए, ऊपर आइए और दोनों पैर को जमीन पे मैट के पैरेलल कर लीजिए, सामने हो जाइए मैट के सिधाई में और फिर हाथ को ऊपर ले आइए, खींचिए, सांस भरिए, खींचिए। सांस निकालते समय हम पिरामिड आसन के लिए जा रहे हैं। दोनों हाथ जमीन पर टच करेंगे, सीने को दाहिने थाई से टच करने की कोशिश करिए और इस तरह से हम इस पोजीशन में होल्ड करते हैं। जिनको झुकने में दिक्कत होती है वो थोड़ा सा कम झुकेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। होल्ड करिए, सांस भरिए, ऊपर आइए। नेक्स्ट हम करते हैं वारियर पोज। वारियर पोज के लिए बायां पैर जमीन के ऊपर आएगा, दाहिना पैर का घुटना मुड़ा हुआ है और दोनों हाथ जोड़ करके पीछे की तरफ ऊपर जाइए और पीछे की तरफ मुड़िए। इसको होल्ड करिए यहाँ पे। रिलैक्स। अब जिन लोगों को घुटने की प्रॉब्लम है, इस तरह से बैठने में प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा खड़े होकर भी कर सकते हैं इस तरह से, या आपको घुटने की प्रॉब्लम नहीं है तो आप बैठ जाइए और नमस्कार मुद्रा में हाथ को जोड़ लीजिए। और इस पर पंजे पर आप खड़े हो सकते हैं और या आप अपने हील को जमीन पर कर सकते हैं तो कर लीजिए। रिलैक्स। फिर हम मलासन में बैठ जाते हैं। मलासन में बैठने के लिए दोनों पैरों के बीच में करीब 1.5 से 2 फुट की दूरी और हाथ जोड़ करके आप नमस्कार मुद्रा में कोशिश करिए कि आपका एल्बो जो है आपके घुटने के अंदर है, अंदर साइड है। फिर पांव पर बैठते हैं, दाहिना पांव बाहर और बाएं पांव के पंजे के ऊपर या पांव के ऊपर पूरा तरह से बैठे नमस्कार मुद्रा बना। नेक्स्ट वारियर पोज अगेन। नेक्स्ट पिरामिड पोज। खड़े हो जाइए, सांस भरिए, हाथ ऊपर ले जाइए, खिंचाव करिए, सांस निकालते समय आप झुकिए और जितना झुक सकते हैं झुकिए और कोशिश करिए कि आपका सीना जो है थाई से लग जाए। दोनों हाथ हथेलियां जमीन के ऊपर। अगर इसमें आपका पैर थोड़ा सा मुड़ भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए और सांस निकालिए, हाथ को नीचे कर लेके बायां पैर जमीन मैट के पैर में, दाहिना पैर सीधा कर लीजिए और आप सीधे सामने की तरफ फेस करिए। त्रिकोण आसन करने जा रहे हैं और हाथ को फैला लीजिए, सांस भरिए
सांस निकालते समय बायां हाथ जमीन के ऊपर झुक जाइए लेफ्ट साइड में, और दाहिना हाथ आसमान की तरफ गर्दन मोड़ करके दाहिना हाथ देखिए। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए। नेक्स्ट हमारा है गॉडेस पोज। तो हम इस बार आप देख रहे होंगे कि हम लोग दाहिना पैर हमारा काफी दाहिने साइड में आ गया है। गॉडेस पोज करने के लिए चिन्ह मुद्रा लगा करके सांस भरिए, और सांस निकालते समय आप चेयर पोज में आइए। यहाँ होल्ड करिए, सांस भरिए, ऊपर आइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे करिए। अब पैर को, दोनों पैर को एक साथ जोड़ करके दाहिनी साइड में आते हैं, नमस्कार की मुद्रा करिए, और सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाइए, तनाव करिए, खींचिए, और सांस निकालते समय अपने दाहिने साइड में झुक जाइए। यहाँ होल्ड करिए 2 सांस। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे करिए। इस तरह से हमारा चंद्र नमस्कार पूरा हो गया। और हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं 10-12 बार जो है सूर्य नमस्कार करने की। सूर्य नमस्कार काफी इंपॉर्टेंट है हम लोगों की योग क्रिया में। तो शुरू करते हैं अपने मैट के 1/3 में तो सामने रखते हैं, और 2/3 पार्ट को पीछे रखते हैं, और खड़े हो जाते हैं। कोशिश करिए कि आप पूर्व दिशा में आपका मुंह हो, हाथ जोड़ लीजिए, और भगवान सूर्य का आवाहन करते हैं, ओम सूर्याय नमः। फिर सांस भरिए, हाथ को ऊपर ले आइए, और पीछे सीने से पीछे की तरफ जाइए। इस सांस निकालते समय धीरे 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 आप नीचे आइए, और दोनों हाथ जमीन के ऊपर, दोनों पैर सीधे। कोशिश करिए आपका सीना आपकी थाई से टच कर रहा है। फिर सांस भरते हुए दाहिना पैर पीछे, अश्व संचालन, और फिर सांस निकालते समय पिरामिड आसन। फिर सांस भरते हुए प्लैंक स्टेज में आ जाते हैं, और सांस निकालते समय हम अष्टांग आसन में चले जाते हैं। सांस भरते हुए भुजंगासन में आते हैं, सांस निकालते हुए जो है पर्वतासन में फिर से आ जाते हैं। सांस भरते हुए दाहिना पैर जो पीछे ले गए थे उसको सामने ले आते हैं, और फिर सांस निकालते समय दूसरा पैर भी सामने ले आते हैं, और हम पश्चिमोत्तानासन में इस तरह से देखते हैं। सांस भरते हुए हम ऊपर जाते हैं, ऊपर खिंचाव करते हैं, और पीछे जाते हैं, कमर से, घुटने से, और सीने से। सांस निकालते समय नमस्कार मुद्रा में। इस तरह से हमारा एक बार हुआ, इसको कंटिन्यू करते हैं अपने स्पीड से करिए। सांस पर ध्यान रखिएगा। 2, 3, 4,
4 5 6 पैर बदल लीजिए। 7 8 9 10 11 लास्ट वन 12। पूरा कर लीजिए अपना। और सांस थोड़ी फूल गई होगी तो आसन पर आराम से बैठ करके पीठ के बल लेट जाइए। लेटते समय कोशिश करिए कि आपकी सांस नॉर्मल हो जाए। डीप ब्रेथ लीजिए और निकालिए। मुंह से भी निकाल सकते हैं, सांस ज्यादा फूल रही होती, सांस नाक से लीजिए और मुंह से निकालिए। दोनों पैरों के बीच में करीब 1 से 1.5 फुट की दूरी, हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, कमर के अगल बगल, गर्दन सीधी। इस पोजीशन में हम लोग रहते हैं और ब्रेथ को अपने नॉर्मल करते हैं। चलिए अगला आसन करने के लिए पैर को आपस में जोड़ लीजिए। हम नवासन करते हैं। दोनों हाथ को पीछे ले आइए और सांस भरिए, स्ट्रेच करिए। पैर को आगे की तरफ स्ट्रेच किया, हाथ को पीछे की तरफ। 5-6 बार हम लोग नवासन करते हैं, फिर सर्वांग आसन में स्टैंड करेंगे। नवासन करने के लिए सांस भरिए और पैर को पीछे ले आइए और सांस निकालिए, बैठ जाइए। इसको हम 6 बार करते हैं। तो 3 सांस ध्यान रखिएगा इसमें। 4 5 6। अब सर्वांग आसन में चाहे हल आसन में भी आप हो सकते हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम है, वो हल आसन चले जाइए। सर्वांगासन में आप कर सकते हैं। तो सर्वांगासन में इसको होल्ड करिए 20 सेकंड के लिए। फिर पैर को पीछे ले जाइए और धीरे धीरे हलासन में ले जाइए और धीरे धीरे कमर को जमीन पर ले आइए। फिर पैर को भी धीरे धीरे जमीन पर ले आइए।
रिलैक्स। अगला आसन हम करेंगे इसका रिवर्स, काउंटर आसन। काउंटर आसन करने के लिए चक्रासन करते हैं। आज पैर को मोड़ लेते हैं, हील को हिप के पास ले आते हैं, हाथ को उल्टा की तरफ करते हुए हथेलियों को अपने सर के अगल बगल रखते हैं और फिर पहले कमर उठाते हैं, फिर सर का पिछला हिस्सा जो है जमीन के ऊपर रहता है और यहाँ पर भी आप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आप कपालभाति भी कर सकते हैं। यहाँ पर और फिर अगर आप उठा सकते हैं तो हाथ का सहारा लेते हुए गर्दन सर को उठा लीजिए और इस तरह से चक्रासन में आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ कपालभाति कर सकते हैं लेकिन काफी टफ होता है यहाँ पे। और धीरे से सर को जमीन के ऊपर, फिर कमर को जमीन के ऊपर और इस तरह से आराम की मुद्रा में आप आ जाइए। एक आसन और कर लेते हैं इस पोजीशन में, जो मकरासन। मकरासन की पहली विधि, हाथ को फैला लीजिए, पैर को मोड़ लीजिए, घुटना से घुटना सटा हुआ है और पंजे से पांव सटा हुआ है। सांस भरिए, सांस निकालते समय दाहिने साइड में दोनों पैर को ले जाइए और कोशिश करिए कि आपका बाएं शोल्डर जमीन से लौटे उठे और गर्दन को भी बाएं साइड में ले जाइए और कोशिश करिए कि आपका बायां कान जो है जमीन के ऊपर आ गया है। अगर आपका पैर उठ जा रहा है तो दाहिने हाथ का सहारा लेकर के उसको दबा दीजिए। इस तरह से आप होल्ड करिए और यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। इसी को हम रिपीट करते हैं। बाएं साइड की सांस भरिए, सांस निकालिए, दोनों पैर बाएं साइड में और गर्दन दाहिने साइड में। दायां कान हमारा जमीन के ऊपर है और हमारा दाहिना शोल्डर भी जमीन के ऊपर है और यहाँ पर हम कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। दाहिने करवट लेते हुए आप पीठ के बल आ जाइए। और हम दो आसन करते हैं इसमें। सबसे आसान आसन जो है मरकट आसन। इसमें हम रिलैक्सिंग फील कर लेते हैं और मरकट आसन करने के लिए एल्बो को बाहर निकालिए, हाथ की हथेली बनाइए, उसके ऊपर अपना मुख रखिए और अपने पांव को एक एक करके एल्बो अपने हील को हिप के पास टच करिए। तब करते हैं एक एक करके। दोनों पैर को आपस में मिला करके 5 मिनट कर लेते हैं। दोनों हील एक साथ में हमारे हिप को टच करेंगे। दूसरा आसन करते हैं हम धनुरासन अक्सर करते हैं। धनुरासन करने के लिए पैर को मोड़ लीजिए और अपने एल्बो अपने हाथ से अपने एंकल को पकड़ लीजिए, सांस भरिए, आगे से सीना और पीछे से पैर उठा लीजिए इस तरह से। और हम रोल अप एंड डाउन कर सकते हैं इसमें। और लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं सर्प आसन की तरफ से।
रिलैक्स, पैर खोल लीजिए और रिलैक्स करने के लिए हम शिथिल आसन में रिलैक्स कर लेते हैं। शिथिल आसन करने के लिए दाहिने करवट हाथ मुड़ेंगे, दाहिना हाथ दाहिना पैर सीधा और बायां हाथ बायां पैर दोनों एल शेप में, दाहिना कान जमीन के ऊपर, मुख बाएं की तरफ देखते हुए इस तरह से हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। अब उठ के बैठ जाइए और थोड़ा बैठने के बाद आप वज्रासन बैठिए। वज्रासन बैठने के बाद हम पहला आसन करते हैं मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए दोनों हाथ की मुट्ठी बनाइए, जिसमें अंगूठा अंदर की तरफ होता है, नाभि के अगल बगल रखिए, सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकालिए और पेट के ऊपर झुक जाइए और सांस यहाँ नॉर्मल कर लीजिए, गर्दन ऊपर होनी चाहिए। आप महसूस करेंगे कि आपकी पेट की धड़कन जो है महसूस हो रही है आपके हाथ में, और यहाँ कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स, बायां हाथ की मुट्ठी बनाइए, नाभि के ऊपर रखिए, दाहिना हाथ की हथेली बाएं हाथ के मुट्ठी के ठीक पीछे, सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकालिए और इसके बाद ये झुक जाइए मुट्ठी के ऊपर, मुट्ठी आपके नाभि में चुभ रही है और यहाँ पे हम कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स, इसका काउंटर आसन हम सूत्र वज्रासन करेंगे। सूत्र वज्रासन करने के लिए जिनको सूत्र वज्रासन करने में तकलीफ होती है वो उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन करने के लिए आप सभी लोग जानते हैं, आप अपने घुटने के ऊपर खड़े हो जाते हैं और हाथ कमर के ऊपर रखते हैं, जिसमें अंगूठा पीछे की तरफ होता है, उंगलियां सामने की तरफ आ जाती है बगल में, और हम पीछे की तरफ मुड़ते हैं और फिर दोनों हाथ खोल करके अपने दोनों पांव के ऊपर रख लेते हैं। इसे हम करके कर सकते हैं और उसमें हम कपालभाति भी कर सकते हैं। सूत्र वज्रासन करने के लिए वज्रासन में आप बैठे हुए पीछे से पैर खोल लेते हैं और हम एल्बो का सहारा लेते हुए, जबकि दोनों घुटने आपस में जुड़े हुए हैं, पहले सर के पिछले हिस्से को जमीन पर रखते हैं या फिर जो है बैक को जमीन पर रख लेते हैं। इस तरह से आप पूरी तरह से जमीन पर है, पैर मुड़ा हुआ है। आप महसूस करेंगे कि आपके कमर में काफी जो है इसमें स्ट्रेच आता है, कमर में काफी तनाव आता है, और यहाँ पर आप कपालभाति कर सकते हैं। एल्बो का सहारा लेते हुए आप बैठ जाइए, धीरे धीरे बैठिएगा, कमर में चोट लग सकती है इससे। नेक्स्ट आसन जो है हम गोमुखासन करेंगे। आप बाएं पैर के एल्बो के और बाएं हिल पे आप बैठेंगे, ये बिल्कुल रेक्टम मसल को जो प्रेस करती है। दाहिना पैर जो ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ, घुटना घुटने के ऊपर, दाहिना पैर फिर ऊपर है तो दाहिना हाथ ऊपर से जाएगा, बायां हाथ पीछे से जाएगा और पीछे से क्लैंप बनाइए, दोनों हथेलियां आपस में जोड़ लीजिए और फिर यहाँ कपालभाति कर सकते हैं। पैर बदल लेते हैं।
यहाँ आप कपालभाति कर सकते हैं। अगला आसन हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन करने के लिए आप बायां पैर फैला लीजिए और दाहिना पैर या तो क्रॉस करके रखिए इस तरह से, या बगल में रख लीजिए। दाहिना हाथ पीछे की तरफ, बायां हाथ क्रॉस करते हुए अपने घुटने को पकड़िए बाएं पैर के और गर्दन को पीछे करके कपालभाति यहाँ कर सकते हैं। पैर बदल लेते हैं। चलिए अगला आसन है हमारा आखिरी आसन। पद्मासन में लगा लीजिए और हम सिंहासन करते हैं 5 बार। पद्मासन में करिए चाहे भुजंगासन करिए। पद्मासन में हम कर रहे हैं तो घुटने के ऊपर आप खड़े हो जाइए और दोनों हाथ की हथेलियां पीछे की तरफ करती हुई और आपस में जोड़ करके कमर को नीचे की तरफ ले आते हैं। इस तरह से आपका सीना जो है आगे की तरफ निकल आता है, गर्दन ऊपर की तरफ कर रहे हैं। जीभ निकाल करके हम 5 बार साउंड करेंगे। अब नेक्स्ट आसन हमारा, नेक्स्ट हम थोड़े से हंस लेते हैं, अच्छी हंसी 4-5 बार। तो सांस भरिए आखिरी सांस। चिन्ह मुद्रा में आप आराम से बैठ जाइए। पद्मासन लगाए हैं और पद्मासन लगाए हैं। एक बार हम लोग ओम का जाप करेंगे, फिर हम लोग प्राणायाम शुरू करेंगे। पहला प्राणायाम हम भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका करने के लिए हम सुदर्शन क्रिया वाली भस्त्रिका करते हैं। वज्रासन में बैठ सकते हैं या पद्मासन में जैसे भी आप बैठे हुए बैठ करके कर सकते हैं। दोनों हाथ को ऊपर कर लेंगे, मुट्ठी बना लेंगे और मुट्ठी को अपने शोल्डर के अगल बगल रखते हैं। फिर हम स्लो, मीडियम और फास्ट स्पीड में करेंगे। 30 राउंड्स करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
रिलैक्स। थोड़ा ब्रेथ को जो है नॉर्मल कर लेते हैं यहाँ पे, अगर थोड़ी सी अगर सांस फूल रही होगी तो, और फिर उसके बाद हम मीडियम स्पीड में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मीडियम स्पीड में, और एनर्जी के साथ करते हैं। रिलैक्स करते हैं थोड़ी सी। फिर हाई स्पीड में वही लोग करेंगे जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं हो, या जिनको हार्ट का कोई इशू नहीं है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए करते हैं। चलिए हो गया। अभी पैर को थोड़ा सा घुटने को खोल लेते हैं और चाइल्ड पोज में आ जाते हैं, शशक आसन में। और इस तरह से आपकी ब्रेथ नॉर्मल हो जाती है यहाँ पे, और एक तरह से एक आसन भी हो जाता है हमारा। चलिए बैठ जाते हैं, और आप अपने हिसाब के आसन में बैठे, पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी। अब हमारा नेक्स्ट प्राणायाम है कपालभाति, और कपालभाति हम अपने स्पीड से करते हैं। हमारे पास 7 मिनट है करने के लिए कपालभाति। तो करिए। 1 मिनट में अगर आप स्लो स्पीड में करते हैं तो 50 से 60 स्ट्रोक हो जाता है। आप थोड़ी सी फास्ट स्पीड में करते हैं तो 100 तक चला जाता है। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम है वो स्लो करेंगे, उसको तेज नहीं करेंगे। मुद्रा आप कोई भी लगा सकते हैं, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, या चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, जो भी है। तो लगा के आप बैठिए। तो जैसे अपान वायु मुद्रा में लगाया हूँ, और इससे जो है टॉक्सिन बहुत निकलता है। और जिनको साइनस की प्रॉब्लम है वो एक नाक से करेंगे, फिर दूसरी नाक से। तो आप शुरू हो जाइए, करते रहिए। मूल बंद लगा कर रखिएगा थ्रू आउट प्राणायाम।
चलिए नेक्स्ट प्राणायाम हम करते हैं अग्निसार। अग्निसार करने के लिए हमारे पास 3 मिनट है। आप पूरी तरह सांस करते हैं और फिर निकाल करके पेट खाली में जो है पेट को अंदर बाहर करते हैं और मुंह बंद लगा कर रखते हैं इसमें। तो पूरा सांस भरिए, पूरी तरह से निकालिए और पेट को अंदर बाहर करिए। इस प्राणायाम को वो लोग नहीं करेंगे जिनके पेट में कोई प्रॉब्लम हो, जिनको कोलाइटिस हो, चाहे पेट का ऑपरेशन कराए हो, तो लोग इसको अवॉइड करेंगे, बल्कि वो कंटिन्यू करेंगे अपना कपालभाति को। कपालभाति करते रहिए जिनको अगर पेट की प्रॉब्लम है तो। जिनको पेट की प्रॉब्लम नहीं है वो अग्निसार कर सकते हैं और करिए। इसमें इसके बहुत सारे लाभ हैं और पेट की जो प्रॉब्लम है इससे सॉल्व हो जाती है और बहुत सारे अंगों के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी जो एक्सरसाइज हो जाती है। चलिए करते रहिए। आखिरी सांस। अगला प्राणायाम हम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आप बाएं नाक से सांस लेते हैं, जितने काउंट में सांस लेते हैं उसके डबल काउंट में आप दाहिने नाक से सांस निकालेंगे। फिर दाहिने नाक से सेम काउंट में, जैसे मान लीजिए 1 से 5 के काउंट में आप सांस लेते हैं तो 1 से 10 के काउंट में आप सांस निकालिए। दाहिने नाक से भी सांस लेंगे और फिर बाएं नाक से निकालेंगे। नाक बंद करने के लिए आप रिंग फिंगर बाएं नाक को बंद करने के लिए और अंगूठा जो है आप दाहिने नाक को बंद करने के लिए यूज करते हैं। और मुद्रा आप जो है बाएं हाथ का मुद्रा लगा कर रखिए और दाहिने हाथ का प्राणायाम मुद्रा करके आप नाक को बंद करने का प्रयोग करिए। तो चलिए करते रहिए। हमारे पास 2 मिनट है शुरू करने के लिए, तो करिए। मूल बंद लगा कर रखिएगा और आखिरी सांस जो है बाएं नाक से निकाल के बंद करते हैं।
अगला प्राणायाम उज्जयी करते हैं। उज्जयी दो तरीके से होता है। एक तो गले को संकुचित करके सांस ले भरते हैं। दूसरा है जीवा को अंदर अंदर की तरफ लपेट करके तलवे से लगा करके खराटे भरते हैं। तो जो भी आपको आता है उससे करिए। हमारे पास 1 मिनट है तो करते हैं इसको। अगला प्राणायाम हमारा आखिरी प्राणायाम भ्रामरी है। भ्रामरी करने के लिए हम अंगूठे से अपने कान को बंद करते हैं, तर्जनी उंगली को लगा कर रखते हैं और बची तीनों उंगलियों को अपने आंख पर सॉफ्टली रखते हैं। हमारे पास 2 मिनट है और 2 मिनट में हम कम से कम 4 बार कर सकते हैं, 4 से 5 बार आप करिए। और करने के लिए सांस भरते हैं और हमिंग के साउंड के साथ सांस निकालते हैं। तो चलिए करते रहिए। चलिए हम 3 से 4 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लेते हैं। मेडिटेशन करने के लिए आप पद्मासन में बैठे हैं, अर्ध पद्मासन में बैठे हुए हैं। बाएं हाथ को अपने लैप पर रखिए, दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखिए, हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ, आंख सॉफ्टली बंद, गर्दन को हल्का सा ऊपर कर लीजिए। और इस समय हम अपने आज्ञा चक्र के ऊपर जो बाहों के बीच में जहां हम बिंदी लगाते हैं या टीका लगाते हैं वहां पर हमको हल्का सा ध्यान रखना है। जोर नहीं देना हमको, हल्का सा ध्यान रखना है। इसको हम ईशा क्रिया बोलते हैं। और वहां पर सेंसेशन महसूस होता है तो उसको ऑब्जर्व करिए। अगर कोई विचार आते हैं तो उसको बस ऑब्जर्व करिए, अपने आप डिसअपियर हो जाएंगे अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो चलिए हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको करते हैं।
चलिए टाइम खत्म हो गया। हम एक बार ओम का जाप करके शांति पाठ करते हैं। ओम ओम द्यो शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में जोड़िए, कसरत करिए। कसरत करने के बाद आप अपने आंखों को लगाइए, अपने चेहरे का हल्का मसाज करिए और हाथ की हथेलियों को उन बॉडी पार्ट्स में लगाइए जहां आपको डिस्कम्फर्ट हो, और फिर आप हाथ की हथेलियों में सामने रखते हुए धीरे से आंख खोलिए और मेरे साथ इस मंत्र का जाप करिए। कराग्रे वसति लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सभी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।